वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो आज का हम लोगों का टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा हाइब्रिडाइजेशन इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर 4। यानी कि हम लोग वैसे कंपाउंड्स का हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे जिसमें मेटल और लिगेंड के बीच में 4 बॉन्ड्स होंगे। तो आइए फिर देखते हैं हम लोग हाइब्रिडाइजेशन NiCN होल 4 और NiCl होल 4 दोनों के ऊपर में जो चार्ज रहेगा वो होगा हम लोगों को 2-। ठीक है, इसका दोनों का हाइब्रिडाइजेशन हम लोग देख लें और इसमें हम लोग का डिफरेंसेस क्या होगा वो पहले भी हम लोग देख चुके हैं। वो डिफरेंस हम लोगों का होगा, इसमें हम लोगों को स्ट्रॉन्ग लिगेंड है जबकि इसमें हम लोगों को वीक लिगेंड है। तो पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने देखा हुआ था कि कैसे हम लोग हाइब्रिडाइजेशन को बनाते हैं, तो बिल्कुल वैसे ही इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन को बनाएंगे। इसमें हम लोग थोड़ा सा एक स्टेप को शॉर्टन करते हैं। इसमें हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं कि निकल का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर क्या है। तो जो निकल का हम लोगों का ऑक्सीडेशन नंबर है वो है हम लोगों का यहाँ पर +2। ठीक है, तो निकल 2 में हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे जो कि हम लोगों का होगा आर्गन 18 3D8 4S 0 और 4P भी जो है वो होगा हम लोगों का 0। ठीक है, तो इसका बॉक्स डायग्राम हम लोग बना दें, यहाँ से बनाते हैं। तो यहाँ से हो गया ये हम लोगों का 1 2 3 4 S के लिए बना दिए और यहाँ पर जो है हम लोग P के लिए भी बना देते हैं। ठीक है, वैसे ही हम लोग NiCl होल 4 2- में भी बनाते हैं। तो इसके लिए फिर जो है सेम कंडीशन है, निकल का भी ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर 2 है। तो कन्फिग्रेशन हम लोगों का हो जाएगा क्या ना, आर्गन 18 3D8 और 4S 0 4P भी जो है वो हो जाएगा 0। तो इसका बॉक्स डायग्राम हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ से हो गया ये। ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 8 है, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग भर देते हैं। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स को जब भरेंगे तो 1 2 3 4 और ये 5 हो गया, 6 7 और ये 8। वैसे ही इसमें भी भर लेते हैं हम लोग, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप हम लोगों का होगा वो होगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नेचर ऑफ द लिगेंड। तो इस केस में हम लोगों को ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है जबकि यहाँ पर हम लोगों को ये वीक लिगेंड है। तो हम लोगों ने देखा हुआ था कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करते हैं ना, पेयरिंग करते हैं। तो इसमें पेयरिंग हो जाएगा, ये हम लोगों का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन चेंज कर जाएगा। ये हम लोगों को ग्राउंड स्टेट में है और यहाँ पर जो है हम लोगों को पेयरिंग होने के बाद कन्फिग्रेशन में क्या चेंज आएगा ये आप बताओ। तो आर्गन 18 हो गया, यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि ये तो कन्फिग्रेशन 3D8 ही रहा, 4S 0 रहा और यहाँ से भी 4P 0 रहा। ठीक है, तो 3D8 का कन्फिग्रेशन हम लोग यहाँ लिख डालें। तो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 हो गया। S और P ऑर्बिटल जो है वो वैकेंट है। वैसे ही इसमें करेंगे हम लोग, तो इसमें हम लोगों का Cl जो है वो क्या है, एक वीक लिगेंड है। तो वीक लिगेंड है तो हम लोगों ने इसमें पेयरिंग नहीं कराना है। तो यहाँ पर पेयरिंग जो है वो नहीं होगा। पेयरिंग जब नहीं होगा तो इसको हम लोग एज इट इज़ रख सकते हैं। तो चाहे तो हम लोग, ये हम लोगों का एक्साइटेड स्टेट था, इसमें भी ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट दोनों सेम ही होगा। चलिए एक बार और हम लोग इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है ये हम लोगों का हो जाएगा आर्गन 18 3D8 4S 0 और 4P भी क्या आ गया, 0 आ गया। इसको हम लोग यहाँ पर दिखा दें 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 हो गया। S ऑर्बिटल और P ऑर्बिटल जो है वो वैकेंट रहेगा। अब क्या करेंगे हम लोग, फीलिंग ऑफ लिगेंड्स करेंगे। तो यहाँ पर Cn था, तो Cn को आप भरना शुरू कीजिए। तो 1 हो गया, 2 3 और ये 4 हो गया। तो ये सारे के सारे कौन है, नहीं ये साइनाइड है, Cn- आयंस। तो यहाँ से जो है हम लोग इसको इस तरह से दिखा सकते हैं कि ये हम लोगों को 4 लिगेंड्स हो गए। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या मिला, इस केस में हम लोगों को हाइब्रिडाइजेशन मिला DsP2।
ठीक है। जबकि इस केस में हम लोगों को हाइब्रिडाइजेशन क्या मिलेगा, इसमें जो Cl है वो Cl हम लोगों को फिलअप करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा हम लोगों को ये 4 Cl हो गए। तो इसको हम लोग इस तरह से दिखा रहे हैं, दीज आर Cl माइनस साइंस। तो यहाँ से हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3। तो हम लोगों ने क्या देखा कि हम लोगों का जो निकेल 2 कॉम्प्लेक्सेस है, निकेल 2 कॉम्प्लेक्सेस में अगर लिगेंड हम लोगों को स्ट्रॉन्ग रहेगा तो हम लोगों को dsp2 हाइब्रिडाइजेशन, और अगर वीक लिगेंड होगा तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो चलिए यहाँ पर हम लोग इसका लिख लें। ये हम लोगों का हाइब्रिडाइजेशन जो है शॉर्ट में ही कर देते हैं। हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dsp2। जबकि इस केस में हम लोगों को हाइब्रिडाइजेशन क्या मिलेगा, इस केस में हम लोगों को हाइब्रिडाइजेशन मिलेगा sp3। तो हम लोग ये जानते हैं कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन का जो शेप है वो कैसा होता है, ये होता है टेट्राहेड्रल। तो हम लोग कुछ इस तरह से बना सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे दिखा दें तो ये हम लोगों का हो जाएगा कौन ना, Cl माइनस आयंस है तो ये Cl को हम लोग दिखा दें, और ये सारे के सारे ये लीगेंड है जो कि डोनेटिंग ग्रुप्स हैं, ये डोनर होगा ये एक्सेप्टर होगा, इसलिए हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड को मेंशन करने के लिए ये एरो से दिखाते हैं। और टोटल पर जो चार्ज है वो है हम लोगों का 2-, तो इसको हम लोग इस तरह से 2- दिखा सकते हैं। तो ये जो है हम लोगों का क्या बना, इसका जो शेप हो गया वो कैसा हो गया, टेट्राहेड्रल हो गया। ये हम लोग कह सकते हैं कि जो शेप या ज्योमेट्री है वो हम लोगों का हो गया टेट्राहेड्रल हो गए, ठीक है। और इस केस में हम लोगों का क्या हो जाएगा, dsp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो dsp2 हाइब्रिडाइजेशन में स्क्वायर प्लेनर होता है। कुछ इस तरह से हम लोग बना सकते हैं, जैसे यहाँ पर ni को दिखा दिया और बाकी सब को जो है हम लोग इस तरह से मेंशन कर देते हैं। तो ये हो गया हम लोगों का Cn, ठीक है। तो ये हम लोगों का इस तरह से हम लोग दिखा दे रहे हैं। तो सबके पास जो है वो डोनेशन इस तरह से हम लोग दिखा रहे हैं, ठीक है। और टोटल चार्ज जो है वो कितना रहेगा, वही 2-। तो ये इसका शेप कैसा हो गया, इसका जो शेप है वो हो गया हम लोगों का स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम लोग देख सकते हैं कि हम लोगों का जो कॉम्प्लेक्सेस था उस कॉम्प्लेक्सेस में अगर साइनाइड होगा, जैसे इस कॉम्प्लेक्स का नाम क्या हो गया ये आप गेस करो, टेट्रा साइनिडो निकलेट 2। जबकि इस केस में क्या हो गया हम लोगों को, टेट्रा क्लोरिडो निकलेट 2। तो इस केस में हम लोगों को जो है क्या मिला, ये हम लोगों का अगर मैग्नेटिक बिहेवियर की हम लोग बात करें तो मैग्नेटिक बिहेवियर में हम लोगों को क्या लिखना होगा, जैसे आप पहले भी हम लोगों ने डिस्कशन कर चुका है, वो है कि अगर हम लोगों को यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो कि अगर यहाँ पर 2 ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो अनपेयर्ड है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अगर रहते हैं तो वैसे सब्सटेंसेस को हम लोग कहते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस कहते हैं। जबकि हम लोगों को यहाँ पर जो है आप देख सकते हो कि इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जब नहीं होंगे तो फिर इसको हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ का या मैग्नेटिक बिहेवियर जो है इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डायामैग्नेटिक, ठीक है। क्लियर हुआ। फाइनली हम लोगों ने बात ये निकाली कि अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो पेयरिंग होगा, और पेयरिंग होने से हम लोगों का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो dsp2 होगा, और अगर वीक लिगेंड होगा तो पेयरिंग नहीं होगा, उस केस में हम लोगों का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। लेकिन अभी एक आपसे सवाल मैं पूछूंगा, और वो सवाल है कि उस केस में क्या होगा अगर मान लीजिए 2 लिगेंड आपको ऐसे हों जो कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो और 2 लिगेंड जो है वो वीक हो, तो क्या उस केस में पेयरिंग होगा या फिर पेयरिंग नहीं होगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक केस है। जैसे ये हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स लिया है डाईक्लोरिडो डाईसाइनिडो निकलेट 2। तो आइए फिर देखते हैं इसमें क्या होगा। NiCN2 और साथ ही साथ Cl2, ठीक है, 2- हो गया। इसका नाम क्या होगा आप गेस करो। ये हो गया हम लोगों को साइनिडो कहलाता है, ये क्लोरिडो कहलाता है, तो ये बाद में आएगा। Cy है तो बाद में आएगा, CH है तो पहले आएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा डाईक्लोरिडो डाईसाइनिडो निकलेट 2, ठीक है। तो आप गेस करो कि इस केस में हम लोगों को हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, क्या वो dsp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा या फिर जो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। क्योंकि इस केस में हम लोग देख सकते हैं कि इसमें हम लोगों को स्ट्रॉन्ग लिगेंड भी है और साथ ही साथ एक
वीक लिगेंड भी है। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड के केस में जो है क्या होगा, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आपको लग सकता है। तो इस बात को आप याद रखोगे, इसमें दो केस आता है, ठीक है। एक, जब हम लोगों का ये टेम्परेचर लो होगा, लो टेम्परेचर पर होगा तब क्या होगा, और अगर हम लोगों को हाई टेम्परेचर पर होगा तब क्या होगा। दोनों केस में जो है हम लोगों का हाइब्रिडाइजेशन चेंज कर जाता है। इस बात को हम लोगों को याद रखना होगा। तो आप याद रखोगे कि हम लोगों का जब टेम्परेचर हम लोग कम रखते हैं लो टेम्परेचर पर, तो लो टेम्परेचर पर ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करेगा, यानी कि हम लोगों का इस केस में पेयरिंग होगा। कि जब टेम्परेचर हम लोगों का लो होगा, मैं फिर से कह रहा हूँ, टेम्परेचर अगर लो होगा, एट लो टेम्परेचर पेयरिंग विल अकर, ठीक है, पेयरिंग विल अकर, ठीक। यानी पेयरिंग जब हो जाएगा तो इस केस में हम लोगों को हाइब्रिडाइजेशन क्या मिलेगा, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन मिलेगा, यानी स्क्वायर प्लेनर हम लोगों को कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस मिलेगा। जबकि जब टेम्परेचर हाई होगा तो डेफिनेटली क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हम लोगों को अनपेयर ही रहेंगे, पेयरिंग नहीं होगा। तो उस केस में जो है हम लोग इसको कहेंगे कि पेयरिंग विल नॉट अकर, और पेयरिंग जब नहीं होगा तो उस केस में हम लोगों को हाइब्रिडाइजेशन मिलेगा sp3 और ज्योमेट्री हो जाएगा टेट्राहेड्रल। तो इस बात को आप याद रखोगे, ये एक्सेप्शनल केस है जहाँ पर हम लोगों को दोनों वैरायटी ऑफ लिगेंड देखने को मिलते हैं, स्ट्रॉन्ग भी हो तो वीक भी हो। तो वैसे केसेस में थोड़ा कन्फ्यूजन होता है कि वेदर द कम्प्लेक्स कंपाउंड विल अंडरगो पेयरिंग और नॉट। तो उस केस में आप देखोगे क्वेश्चंस में डेफिनेटली आपको मेंशन किया हुआ रहेगा कि भाई हम लोगों का जो टेम्परेचर है वो लो टेम्परेचर है या हाई टेम्परेचर है। तो लो टेम्परेचर पर पेयरिंग होगा और हाई टेम्परेचर पर पेयरिंग नहीं होगा। तो उसी के अकॉर्डिंग में जो है हम लोगों का हाइब्रिडाइजेशन या ज्योमेट्री जो है वो वेरी करता है, ठीक है। क्लियर हुआ? अच्छा, एक और एक्सेप्शनल केस की बात हम लोग करते हैं। जैसे आप देखे होंगे, कॉपर सल्फेट का नाम सुने होंगे आप, और कॉपर सल्फेट में अगर अमोनिया गैस पास कराते हैं तो हम लोगों को ये वाला कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है, CuNH3 4SO4, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, इस कॉम्प्लेक्स का ज्योमेट्री क्या होगा, जरा ये आप ट्राई करो। आप चाहो तो एक वीडियो को पॉज कर लेना, और वीडियो को पॉज करने के बाद जो है आप इसको ट्राई करो, फिर इसका आंसर देखना। तो नॉर्मली जो है हम लोग कहते हैं कि इस केस में हम लोगों को कोऑर्डिनेटेड कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर 4 है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर जब 4 होते हैं तो डेफिनेटली हम लोग कहते हैं कि इसका ज्योमेट्री जो है वो या तो स्क्वायर प्लेनर होगा या नहीं तो फिर टेट्राहेड्रल होगा। तो इस केस में NH3 जो है एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करते हैं ना, पेयरिंग करवाते हैं। लेकिन सबसे पहले जो है हम लोग देख लेते हैं कि कॉपर यहाँ पर 2 में है, इस कॉम्प्लेक्स का नाम क्या होगा। तो हम लोग कहेंगे टेट्रा एमीन कॉपर 2 सल्फेट, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कॉपर 2 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे। कॉपर 2 का जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लोग लिखते हैं तो हम लोगों को मिलेगा 3D, आर्गन 18 हो गया, यहाँ से हो गया 3D कितना, ये हो गया 3D 9, और हम लोगों को हो जाएगा क्या 4S 0, 4P भी जो है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका हम लोग बॉक्स डायग्राम बना दें, तो 1 2 3 4 कर दें, इसको S कर दें, इसको हम लोग P कर देते हैं। तो यहाँ से हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ठीक है। तो अब हम लोगों का लिगेंड कौन सा है उसको हम लोग चेक करते हैं। तो ये NH3 है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, इसमें कोई पेयरिंग की चांसेस नहीं है। तो पेयरिंग के चांसेस जब नहीं रहेंगे तो हम लोगों का हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि भाई हम लोगों को 4 जो है वैकेंट ऑर्बिटल्स है, एक S का, 2 3 P का। तो आप कहोगे कि सर NH3 सब जगह जो है हम लोग NH3 को क्या कर देंगे, फिलअप कर देंगे। तो हम लोगों को जो है आसानी से हाइब्रिडाइजेशन जो है वो मिल जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, और एक जो है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहा, जिस कारण से जो है हम लोगों को ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। तो
तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या मिला, sp3। आप कहोगे कि सर इस कंपाउंड का जो ज्योमेट्री है जिसको हम लोगों ने कहा था CuNH3 होल 4SO4, तो ये जो कॉम्प्लेक्स होगा इसका जो शेप होगा वो हो जाएगा टेट्राहेड्रल। ठीक है, सर अभी बाकी है मेरे दोस्त। यही आप बनाए होगे शायद। तो फैक्ट ये है कि जब एक्सरे एनालिसिस हम लोग करते हैं, एक्सरे एनालिसिस में पाया गया है कि द एक्चुअल ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज नॉट टेट्राहेड्रल, इन फैक्ट द एक्चुअल ज्योमेट्री इज स्क्वायर प्लैनर। ठीक है, पॉइंट समझ रहे हो। कहानी में ट्विस्ट। ये जो कॉम्प्लेक्स हम लोगों का है जिसको हम लोग टेट्रा एमीन कॉपर 2 सल्फेट कह रहे हैं, ये कॉम्प्लेक्स का एक्चुअल ज्योमेट्री जब एक्सरे एनालिसिस से हम लोग करते हैं तो पाते हैं कि इसका ज्योमेट्री है स्क्वायर प्लेनर। लेकिन हम लोग हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से जब बनाए हैं तो हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से हम लोगों ने देखा कि द ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल। ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है कि हाउ कैन इट बिकम स्क्वायर प्लेनर। तो इसमें होता क्या है जरा आइए देखते हैं हम लोग। तो इस केस में होगा क्या कि कॉपर का जो हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखा था उसको फिर से हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं। ये हो गया आर्गन 18 3d9 4s0 4p0 और यहाँ पर 4d को भी 0 कर देते हैं। तो इसका बॉक्स डायग्राम हम लोग बनाते हैं, 1 2 3 4 हो गया, इस हिसाब से हम लोग इसको भी कर दें और डी वाले में भी जो है हम लोग ऐसा कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों को 9 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ से जो है एक्चुअल में होता क्या है कि ये जो हम लोगों को डी इलेक्ट्रॉन में जो सिंगल वाला इलेक्ट्रॉन है ये करता है जंप, ये एक्साइटेड होता है और एक्साइटेड होने से क्या हो जाएगा कि ये डायरेक्ट चला जाता है इसमें, किसमें ना 4d वाले शेल में जो है 4d वाला जो ऑर्बिटल है उस ऑर्बिटल में ये चला जाता है। तो ये जो है हम लोगों का ग्राउंड स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन हो गया। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा जरा उसको हम लोग देख लें। तो एक्साइटेड स्टेट में हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों का आर्गन 18 3d8 4s0 4p0 और d1। ठीक है, अब हम लोग फिलिंग की बात करते हैं। तो इसमें हम लोगों का डी में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 हो गया। ये जो D9 वाला इलेक्ट्रॉन था वो D9 वाला इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया, जंप हो गया कहाँ से, 3D से लेकर के 4D तक। ठीक है, इसलिए हम लोग कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर लिखे हैं 4D1। ठीक है, अब हम लोग करते हैं क्या ना, अब हम लोग NH3 का फिलिंग कर देते हैं। तो यहाँ से 1 हो गया, यहाँ से 2 और यहाँ से 3 और यहाँ से जो है हम लोगों को हो गया 4। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या मिला हम लोगों को, हम लोगों को यहाँ से हाइब्रिडाइजेशन मिल रहा है। यहाँ पर NH3 को पहले फिल कर दें हम लोग। तो यहाँ से NH3 को फिल करने के बाद ये 4 NH3 था, इसको हम लोगों ने यहाँ फिल कर देना है और फिल करने के बाद जो हाइब्रिडाइजेशन हम लोगों को मिल रहा है वो है हम लोगों को DsP2 स्क्वायर प्लैनर। लेकिन कहानी में फिर से ट्विस्ट। इसमें भी जो है एक कंट्रोवर्शियल मैटर है। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है हगिन्स। तो हगिन्स का कहना है कि अगर जो इलेक्ट्रॉन 3D में था और वो जंप करके 4D में चला गया तो डेफिनेटली उसको उतना अमाउंट में एनर्जी चाहिए। थर्ड शेल से फोर्थ शेल के डी ऑर्बिटल में जाना जो है वो कोई मामूली बात नहीं है, वो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी को वो गेन करेगा। और साथ ही साथ मान लीजिए अगर हो भी जाता है तो भी वो 4D वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो काफ़ी इजीली आसानी से क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज़ कर देगा और कॉपर 2 जो है वो काफ़ी आसानी से ऑक्सीडाइज करके कॉपर 3 में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा तो कुछ प्रैक्टिकली जो है वो देखा
नहीं गया है। फैक्ट कहता है कि देर इज नो सच केस इन विच कॉपर 2 हैज़ बीन ऑक्सीडाइज टू कॉपर 3 आयंस। तो ये जो हम लोगों का कॉन्सेप्ट था जिसमें हम लोगों ने कहा कि भाई द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज DsP2, ये भी जो है जस्टिफाइड नहीं होता है। तो फिर हगिंस ने इसका एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह से दिया कि जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो हाइब्रिडाइजेशन हम लोगों को sp2d होगा। मेरी बात गौर करोगे, हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर हम लोगों ने कहा कि DsP2 है, लेकिन हगिंस का कहना है कि जो इलेक्ट्रॉन पहले माने D9 वाला केस है यानी d ऑर्बिटल में था, वो इलेक्ट्रॉन वहीं पर रहेगा और बाकी सब जो है यानी NH3 जो है वो फिलिंग करेगा यहाँ से S हो गया, यहाँ से P2 हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा एक D। मेरी बात फिर से सुनोगे, मैंने कहा कि हाइब्रिडाइजेशन अकॉर्डिंग टू हगिंस द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज नॉट DsP2 बट sp2d, क्योंकि जो D इलेक्ट्रॉन्स है, जो 3D वाला सिंगल इलेक्ट्रॉन था, जो D9 वाला इलेक्ट्रॉन था, वो इलेक्ट्रॉन अगर हम लोगों को 4D में जाता तो डेफिनेटली वो ऑक्सीडाइज करता क्योंकि वो अनस्टेबल होता। लेकिन ऑक्सीडेशन का कोई केस जो है एक्सपेरिमेंटली देखने को नहीं मिला है। इसका मतलब है कि वो सारा का सारा इंटैक्ट है और जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2d होगा, न कि DsP2 होगा। ठीक है, तो ये हम लोगों का एक कंट्रोवर्सी था जिसको कि हम लोगों ने यहाँ पर चर्चा किया। ठीक, थैंक यू।